रामकृष्णमहं वन्दे शारदां च सरस्वतीं विवेकन्यासिनं वन्दे पार्षदांश्च महाजनान् वंशीविभूषितकरात् नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलोधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आज इस पावन अवसर पर आप सभी को मैं पहले नमन करता हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ इस आश्रम का सेक्रेटरी महाराज स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी को। आप जानते हैं संप्रति वेरी रिसेंटली महाराज जी हमारा रामकृष्ण मठ का अन्यतम ट्रस्टी बने हैं और रामकृष्ण मिशन का जो गवर्निंग बॉडी है उसका भी सदस्य बने हैं। तो महाराज जी इधर आमंत्रण किया, आमंत्रण स्वीकार करते हुए हम लोग इधर आए हैं। तो इसीलिए महाराज जी से मैं आभार प्रकट करता हूँ। तो भक्ति का बारे में दो शब्द। तो भक्ति का महिमा क्या है? भगवान श्री कृष्ण जी खुद स्वयं भगवत गीता में बता दिया, भक्त्या तु अनन्यया लभ्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वतः प्रविष्टुम च परमतः। तो अनन्या भक्ति, अटूट भक्ति, इसका महिमा। इस भक्ति से सब कुछ हो सकता है। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च प्रदर्श। तो चतुर्विधा भक्ति, चतुर्विधा भक्ता। तो जो आर्त जन है, पीड़ित है, वो भी भक्त है। जो भगवत तत्व जानने की इच्छा इसका है, वो भी भक्त है। जिज्ञासु अर्थार्थी, अर्थ जो मांगते हैं, वित्त वैभव पाने का जिसका वासना है, इच्छा है, वो भी भक्त कहा गया है। तो आज एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो ही कार्तिक पूर्णिमा का पुण्य अवसर है। हिंदू परंपरा के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली का रूप में मनाया जाता है। देव दीपावली, हम लोग दीपावली मनाता है, त्योहार मनाते हैं। देवताओं की देव दीपावली मनाने का अवसर मिला था। कब हुआ यह अवसर? जब तारकासुर का, त्रिपुरासुर का निधन हुआ था। उसी समय देवता ने खुशी से दीपावली मनाए थे। खुशी का कारण क्या है? वो त्रिपुरासुर का वरदान मिला था ब्रह्मा जी से कि 3 पुर सोने चांदी और लोहे का 3 पुर हमारे चाहिए, और घूमते हुए शहर।
नगर में हम लोग निवास करेंगे, लेकिन किसी ने वध करना हमको, वो जो असुर लोगों का वध नहीं कर सकता है। लेकिन अगर किसी मनुष्य या देवता सिर्फ एक ही बाण से इन तीनों, जो सोने का, चांदी का और लोहे का जो शहर है, पुर है, उसका ध्वस्त कर देंगे, तो भी हमारा पराजय होगा, इसके पहले नहीं। तो वरदान से प्रसन्न हुए। वरदान मिलने के बाद, तो प्रसन्न होने के बाद असुरों का प्रसन्नता के परिणाम क्या होता है आप तो जानते हैं। तो सज्जनों को, देवताओं को सताते रहते हैं। देवता ने बहुत प्रयास किया था, लेकिन विफल हुए। तो क्या हुआ, सब मिलकर शिव जी के पास गए। तो शिव जी ने कहा, आप स्वयं प्रयास कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रयास तो किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। ठीक है, मैं हमारा आधा शक्ति आप लोगों को देता हूं, इससे आप लोग प्रयास कीजिए। उससे भी कुछ काम नहीं हुआ। तो अंत में देवता ने प्रार्थना किया, आप खुद सहायता करें, मदद करें, जहां की इस जो त्रिपुरासुर का निधन हो। तो उनका प्रार्थना, देवता को प्रार्थना स्वीकार करते हुए महादेव ने सबको, तीन पुरों को सिर्फ एक बाण से ध्वस्त किया, और उनका जो तृतीय नेत्र है, उसका जो वन्य है, अग्नि है, उससे जला दिया त्रिपुरासुर। त्रिपुरा तीन पुर को जला दिया था, इसके लिए महादेव का नाम है त्रिपुरारी। लेकिन इसका एक तात्पर्य है, आप लोग जानते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। वो जो पुर है, वही हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का प्रतीक है। आत्मा निवास करते हैं स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में। निवास करना का मतलब है हमारा आत्मत्व बुद्धि जुड़ा हुआ है स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से। वो जो आत्मत्व बुद्धि वो बहुत अटूट है। इससे छुटकारा मिलना बहुत कठिन है। हम शरीर को आत्मा जानते हैं, मन को आत्मा जानते हैं। तो शरीर मन हम लोग तो जानते हैं स्थूल शरीर, उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, और हमारा जो अज्ञान है वो भी एक शरीर माना जाता है। क्योंकि जब तक शरीर का, अज्ञान का विनाश नहीं होता है, तब तक परमात्मा दर्शन नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्या किया जाए, भक्ति का महिमा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो भक्ति का ऐसे महिमा है, भगवान पर अटूट प्रेम या भक्ति है, तो हम लोग सब कुछ लाभ कर सकते हैं। ये तो वो जो त्रिपुरासुर, वो तीन जो पुर था, बहुत शक्तिशाली था। लेकिन शिव जी के कृपा से, शिव जी के ऊपर देवताओं की भक्ति था, इसके कारण इन तीन पुरों से, तीन पुर का जो निवासी असुर लोग थे, उसके अत्याचार से
सबको छुटकारा मिल गया। तो इससे अगर हम लोग भगवान के प्रति भक्ति, भजन, अनन्य ममता, विष्णु ममता, प्रेम संगता, केवल मात्र विष्णु ममता, हम लोग का ममता मेरे पर है, दूसरों पर है, हमारा जो परिजन है उसके प्रति ममता है, लेकिन अनन्य ममता, विष्णु ममता, उसका नाम प्रेम संगता। आज के दिन आप लोग जानते हैं रास पूर्णिमा का दिन है और महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है हिंदू परंपरा के अनुसार। आज शरद पूर्णिमा का दिन है। इस शरद पूर्णिमा का वर्णन हमारा पुराण शास्त्रों में है, विशेषकर वो जो श्रीमद् भागवत महापुराण है उसमें रास पूर्णिमा का वर्णन है। और वो जो भागवत महापुराण है वो सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है। आप लोग जानते हैं भगवान श्री रामकृष्ण जी का एक अद्भुत दर्शन हुआ था, जिसमें श्री रामकृष्ण जी के सामने खुद भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। जब श्री रामकृष्ण जी उधर दक्षिणेश्वर का जो राधाकांत मंदिर है उसमें भागवत कथा श्रवण कर रहे थे, उसी समय अकस्मात श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए थे और एक दिव्य ज्योति उन्हें पाद पद्म से निकलकर भागवत ग्रंथ और भक्त श्री रामकृष्ण जी का हृदय स्पर्श किया था। इससे श्री रामकृष्ण जी का पता चला कि भागवत भक्त और भगवान अभिन्न है, कोई अंतर नहीं है। तो इस भागवत ग्रंथ में रास पूर्णिमा का विवरण मिलता है। उसके पहली श्लोक है, रास पंचाध्याय कहा जाता है। 5 अध्याय है, दशम स्कंद में 5 अध्याय है, जिसको रास पंचाध्यायी कहा जाता है। तो उसका पहले श्लोक ऐसे है, भगवान अपि ता वीक्ष्य शारदुत्फुल्ल मल्लिकाः, भगवान अपि ता रात्रि शारदुत्फुल्ल मल्लिकाः, वीक्ष्य अनंतम वनश्चक्रे योगमायाम उपाश्रितः। तो उसका पीछे एक कहानी है। वो जो कामदेव थे, तो कामदेव बहुत प्रभावशाली है। उन्होंने प्रयास किया तो माता पार्वती जी को आकर्षित करने का, लेकिन व्यर्थ हुआ, उसका प्रयास असफल रहा। तब आपका जो ताकत वो दिखाने के लिए तत्पर हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण जी के पास खबर पहुंचा कि कामदेव ऐसे ऐसे कर रहा है, ताकत दिखाते हैं। तो भगवान का जो ताकत है, शक्ति है, वो कामदेव का शक्ति उससे प्रबल है, उससे बहुत अधिक है। वो संसार को दिखाना है, संसार में कामदेव का लीला चल रहा है, लेकिन भगवान का जो शक्ति है, भक्ति का जो शक्ति है, वो इससे भी बलवान है, इससे भी अधिक है। तो इस दिखाने के लिए भगवान भी, भगवान होते हुए भी, भगवान उनके हाथों में सब कुछ है, ईश्वरीय ज्ञान, दिव्य इत्यादि सब कुछ है, तब भी भगवान भी शारदुत्फुल्ल मल्लिकाः रात्रि ही,
वो जो रास पूर्णिमा का जो रात्रि है, रजनी है, रास रजनी है, वृंदावन में है, जमुना नदी के किनारे है। इस रास स्थली में भगवान श्री कृष्ण जी दिव्य लीला किए थे। दिव्य लीला, भगवान होते हुए भी मनुष्यों के समान लीला किए थे। लेकिन वो जो लीला, तो सामान्य लीला, मनुष्यों का लीला नहीं है। योग मायाम उपाश्रित, योग मायाम आश्रय करके अघटित घटना पटीयसी ही योग माया। आपात इसका होने की संभावना नहीं है, तो जो संभव नहीं है उसको भी संभव कराते हैं योग माया की शक्ति। तो भगवान होते हुए भी सामान्य लीला नहीं किया जा सकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने लीला का आयोजन किया था, रास लीला संपन्न किया था। वीक्ष्य रंतम मनश्चक्रे शारदुत्फुल्ल मल्लिका, वो गोपी जन के सहित रास लीला किया था। कब? शारदुत्फुल्ल मल्लिका, जब श्री कृष्ण जी ने देखा कि गोपी जनों का अंतर में, दिल में सत्व गुण का विकास हुआ, सर्वोच्च विकास हुआ, तब गोपी जनों के साथ वो जो रास लीला का विलास संपन्न किया था श्री कृष्ण जी ने। रास लीला का जो वर्णन है उसमें हम लोग देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उनका योग माया के सहारा लेके तासां मध्य द्वयोरुद्वयः, मान्यता के अनुसार 16,108 गोपियों के साथ पवित्र अलौकिक दिव्य रास लीला संपन्न किया था भगवान श्री कृष्ण जी ने। और प्रत्येक गोपी के साथ तासां मध्य द्वयोरुद्वयः, सबके साथ एक एक श्री कृष्ण रास लीला किया था। ये अलौकिक दिव्य है, ये काम गंधहीन है। हम लोग जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, श्री कृष्ण अवतार का वही सबसे बड़ा शिक्षा है। सबसे बड़ी शिक्षा यही है, जो काम गंधहीन अटूट जो दिव्य अपार्थिव प्रेम, वो भी हो सकता है। सामान्य मनुष्य का इसे जानकारी नहीं है कैसे वो जो प्रेम वो अपार्थिव देह संबंध के बिना हो सकता है, वही दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी प्रकट हुए थे। उनका प्रकट होने का, अवतार लेने का, ग्रहण करने का दूसरा कारण भी है, हम लोग जानते हैं। लेकिन विवेकानंद ने कहा वही सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है, ये काम गंधहीन दिव्य अपार्थिव प्रेम का प्रकट करना। तो उधर हम लोग देखते हैं जब लीला आरंभ हुआ था, कुछ क्षण बाद तो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान हो गया था। अंतर्धान का हो गया था राधिका के साथ। तो गोपी लोग रोने लगे, कहाँ चला गया? क्योंकि श्री कृष्ण जी मुरली बजाकर सबको बुलाए था, सबको बुलाए थे श्री कृष्ण जी रात को। रासलीला प्रकट भी हुआ, आरंभ भी हुआ, लेकिन अचानक अंतर्धान हो गया, अंतर्हित हो गया भगवान श्री कृष्ण।
तो उन लोगों का, गोपी जनों का हृदय में जब भगवान के लिए तीव्र व्याकुलता प्रकट हुआ, जैसे श्री रामकृष्ण जी के कहते हैं, अगर व्याकुलता हो तो ईश्वर दर्शन होगा ही। किसी तरह हम लोगों का अगर व्याकुलता दिल में प्रकट हुआ तो ईश्वर दर्शन अवश्य होगा। तो गोपी जन जब श्री कृष्ण अंतर्हित हो गए थे तो रोने लगे। तो यमुना कुलिन में, यमुना नदी के किनारे में जाके उन लोग श्री कृष्ण का लिए क्रंदन कर रहे थे, श्री कृष्ण का लीला का अभिनय करते हुए थे। तब अकस्मात तासाम आवीरपुच्छौटि स्मयमानुखाम्बुजः पीताम्बरधरश्रग्भिः साक्षान् मन्मथ मन्मथः। साक्षान् मन्मथ मन्मथः। व्यासदेव जी, भागवत का जो व्यासदेव जी में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात् मन्मथ मन्मथः। मन्मथ है कामदेव, उनको भी विवश कर दिया था, उनको भी मनमत है, विवश करने वाला है भगवान श्री कृष्ण। लेकिन लौकिक जो वासना कामना है हम लोग पीड़ित है, लेकिन भगवान का जो शक्ति है उससे भी अधिक है। इसीलिए उधर कहा गया साक्षात मन्मथ मन्मथ। संसार में हम लोग जो वासना कामनाएं हैं उससे पीड़ित है, विवश है, लेकिन अगर भगवान का भक्त हूं, भगवान से हमारा आंतरिक प्रेम है, ममता प्रेम संगता, अनन्य ममता विष्णु, विष्णु में अनन्य ममता, दूसरा किसी से हमारा प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, सिर्फ भगवान को मैं जानता हूं, उनसे ही मेरा प्रेम संबंध है। तो संसार को जो चीज है वो तो व्यवहार के लिए जरूरी है, लेकिन उसमें कोई ममता नहीं है, ममता है भगवान से। तो गोपीजन ने दिखाया। तो जब रोने लगी, व्याकुलता आई, तब तासाम आवीरपुच्छौटि, तासाम वो गोपीजनों के बीच में, शौरी मतलब श्री कृष्ण, उनका आविर्भाव हुआ था, प्रकट हुए थे। तो अगर हम लोग का भी वैसे व्याकुलता है तब भगवान का दर्शन हमारा भी मिल सकता है। स्मयमानुखाम्बुजः, एक भगवान श्री कृष्ण का एक प्रतिमा, मूर्ति हम लोग चिंतन कर सकते हैं। वो भागवत का ये जो श्लोक है, तासाम आवीरबुच्छौरि स्मयमानुखाम्बुजः, मुखाम्बुज स्मयमानु, थोड़ा सा हास्य प्रकट हुए थे, हास्यरत है भगवान श्री कृष्ण। पीताम्बरधर, पीताम्बर, तो पीताम्बर सफेद बसंत पहने हुए थे। और श्री कृष्ण जी का देह कांति हम लोग जानते हैं नील है। नील अखंड का, निर्गुण का प्रतीक है, और पीत वर्ण सगुण ब्रह्म का प्रतीक है। ऐसे हम लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वो देहधारी मनुष्य जैसे ऐसे प्रकट हुए थे, लेकिन तो सगुण और निर्गुण का समाहार था। जैसे हम लोग आरती स्तव में गाना गाते हैं, निर्गुण गुणमय। वो जो निर्गुण और सगुण का जो एक भेदभाव है, वो वस्तुतः कोई भेद नहीं है, तो भी भगवान श्री कृष्ण जी ने दिखाया है। उनका पीत वसन सगुण ब्रह्म का प्रतीक है, उनका जो देह कांति नील वर्ण वो निर्गुण ब्रह्म का प्रतीक है। तो अगर हमारा भक्ति है तो मतलब सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म, इन दोनों रूप का, ब्रह्म का जो दो रूप है उसका
अनुभव कर सकता हूँ। तो आज इस पावन अवसर पर हमारा महाराज जी ने एक सुयोग प्रदान किया इधर आने का, इधर आपसे मुलाकात करने का, दो शब्द आपसे मेरा हुआ। तो मैं आभार प्रकट करता हूँ महाराज जी से और आप सभी से कि एक अवसर मिला कि भक्ति का बारे में थोड़ा चर्चा करने के लिए। इसीलिए सबको फिर मैं नमन करते हुए मेरे शब्द को, वाणी को विराम देता हूँ। ओम श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।